हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस इंडिया के बीच में जो रात को मुकाबला आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस मैच में क्या प्रेडिक्शन रहेगी, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, और दोस्तों पिच रिपोर्ट को हम डिटेल में बात करने वाले हैं क्योंकि जहां पर बारिश की भी संभावना बताई जा रही है और अगर किसी पिच पर बारिश होती है तो आपको किस तरह की टीम बनाकर जाना चाहिए, ये सब कुछ डिस्कशन हम करने वाले हैं। देखो जब हम ना टीम बनाते हैं तो हमें नहीं पता उस पिच, हम यही सोचकर बनाते हैं कि भाई कोई बारिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पिच अगर स्पिनर को हेल्प करती है तो हम स्पिनर के अकॉर्डिंग टीम बनाते हैं। पिच अगर फास्ट बॉलिंग को हेल्प करती है तो हम फास्ट बॉलिंग के अकॉर्डिंग टीम बनाते हैं। पिच अगर आपकी जो है बैट्समैन के लिए फेवरेबल है तो हम बैट्समैन के अकॉर्डिंग ही टीम बनाकर चलते हैं दोस्तों, ठीक है। पर अगर किसी पिच पर बारिश हो जाए बीच में तो हमारा बना बनाया खेल सारा बिगड़ जाता है। चाहे आपने कितने भी बढ़िया प्लेयर लिए होंगे, बारिश की वजह से कुछ ऐसा होता है कि जहां पर स्पिन को हेल्प मिलनी हो वहां पर फास्ट बॉलिंग को मिलना स्टार्ट हो जाती है, जहां पर फास्ट बॉलिंग को हेल्प मिलनी हो वहां पर स्पिन को मिलना स्टार्ट हो जाती है, या फिर बैट्समैन काफी अच्छी कुटाई करके चले जाते हैं बॉलर्स की, ठीक है। तो जहां पर हम समझेंगे कि अगर किसी पिच पर बारिश होती है तो किस तरह से हमें टीम बनाकर जाना चाहिए। और ये जो मैच है ये होगा आपका पलकले इंटरनेशनल स्टेडियम कैंडी में, तो जहां पर दोस्तों लगभग 80% के आसपास की बारिश की संभावना बताई जा रही है। अगर होती है तो किस तरह से हम जो है टीम बनाकर जाएंगे, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। बाकी दोस्तों आपने वुमेन्स वाला मैच अगर लगाया होगा 101% आपने विनिंग किया होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था राधा यादव, ठीक है, रेणुका सिंह ठाकुर कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, स्मृति मंधाना को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, और बाकी के कोई प्लेयर मत लेना, ठीक है, और वन डाउन वाला कोई भी मत लेना। तो ओपनर ने ही सारा गेम कर दिया था और बॉलर्स ने सारा गेम कर दिया था, ठीक है। तो जो मैंने पैटर्न्स आपको बताए थे पैटर्न्स वाली वीडियो में वो 101% वर्क करके गए हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, किसी ने किस तरह से प्ले किया होगा, किसी ने किस तरह से प्ले किया होगा वो बात अलग है, या एक दो प्लेयर का ऊपर नीचे हुआ होगा वो बात अलग है, पर देखा जाए तो उस जो मैंने आपको बताया था उसने वर्क किया है दोस्तों वुमेन वाले मैच में। ऐसा नहीं है कि वो हर मैच में वर्क करेगा, पर कुछ कुछ मैचेस होते हैं जिसमें हमें उनसे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है दोस्तों। तो इस मैच में कौन से पैटर्न वर्क करके जा सकते हैं, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहिए, कौन से प्लेयर हम टीम में लेकर जाना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे दोस्तों, ठीक है। पहले थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं दोस्तों, उसके बाद एडवांस लेवल पर चलेंगे कि किस तरह से क्या करना है, ठीक है। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से 100K करवा दो भाई, फिर हम जो है अलग ही लेवल पर चलने वाले हैं, ठीक है। और आपके लिए कुछ सोचा भी है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। फर्स्ट T20 मैच है और वेन्यू जो रहने वाला है पलकले इंटरनेशनल स्टेडियम का है, और इसमें दोस्तों रिसेंट मैच किसका हुआ है इस स्टेडियम में, लास्ट मैच इस पिच पर कौन सा हुआ है, तो दोस्तों LPL का हुआ है, ठीक है। LPL जो लंका प्रीमियर लीग के मैचेस चले थे पिछले मंथ जुलाई में भी हुए हैं, जुलाई में इसका फाइनल हुआ है। उसमें दोस्तों पलकले में जो मैच हुए थे गेल मार्वल्स और कोलंबो स्ट्राइकर्स का लास्ट मैच इस पिच पर हुआ था, उसमें क्या हुआ है वो भी जानेंगे दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। हेड टू हेड की बात करें दोस्तों, हेड टू हेड में इंडिया ने 8 मैचेस विन किए हैं, श्रीलंका ने 4 मैचेस विन किए हैं। लास्ट के 5 मैचों की अगर बात की जाए तो इंडिया ने 3 मैचेस विन किए हैं और 2 मैचेस श्रीलंका ने विन किए हैं दोस्तों, तो ये भी रिकॉर्ड जो है ध्यान में रखना। बाकी T20 स्टैट्स की अगर बात करें इस पिच पर कितने मैचेस हुए हैं तो 22 मैचेस हुए हैं, ठीक है, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 12 मैचेस विन किए हैं, बैटिंग सेकंड ने 8 मैचेस विन किए हैं। और अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो फर्स्ट बैट का एवरेज स्कोर है 173 दोस्तों, ठीक है, और हाईएस्ट स्कोर की बात करें ऑस्ट्रेलिया का है 263 3 विकेट के नुकसान पर दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों बॉलर वाली वीडियो भी आने वाली है, दूसरे चैनल पर डालने वाला हूं कि इस पिच पर कौन से बॉलर चलने वाले हैं, और ओपनिंग में बॉलिंग कौन डालेगा, डेथ में बॉलिंग कौन डालेगा, ठीक है, बॉलर्स के ऊपर उसमें समझाया जाएगा, ठीक है। तो देख लेना अगर देखना चाहोगे, अगर नहीं देखनी है तो मत देखना, आप पर डिपेंड करता है वो, ठीक है ना। लोएस्ट स्कोर की बात करें दोस्तों न्यूजीलैंड का है 88,
10 विकेट के नुकसान पर। ठीक है, ध्यान में रखना। और स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात करें तो 150 से नीचे का स्कोर 5 बार बना है, 150 से 170 के बीच का स्कोर 5 बार बना है, 170 189 के बीच का स्कोर 6 बार बना है, 190 से ऊपर का स्कोर 6 बार बना है। ठीक है ना, तो इस तरह से स्कोरिंग पैटर्न रहा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। पिच रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो इस मैदान की पिच पर गेंद बल्ले पर आसानी से आती है और गेंद की उछाल भी समान रहती है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से थोड़ी मदद मिल सकती है। पिच और गेंद जैसे पुराने होते जाते हैं, स्पिनर का दबदबा बढ़ता जाता है। पर दोस्तों जहां पर ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये पॉइंट अभी मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। जैसे जैसे पिच पुरानी होती जाती है, स्पिनर का दबदबा बढ़ता जाता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं एडवांस लेवल पर। ठीक है, देखो जहां पर रिसेंट मैच हुआ था दोस्तों, गेल मार्वल्स और कोलंबो स्ट्राइकर्स का। गेल मार्वल्स की बात करें तो डिकवल्ला ने 50 रन बनाए थे इसी पिच पर 18 गेंदों पर। एलेक्स हेल्स कुछ कर नहीं पाए थे। ठीक है, टिम शेफर्ड भी कुछ नहीं कर पाए थे, बनुका राजपक्षा भी कुछ नहीं कर पाए थे। तो ये इस तरह से इनका मैच रहा था दोस्तों। ठीक है, बॉलर्स की अगर बात करें, किस बॉलर्स को विकेटें मिली थी? लेफ्टी बॉलर फर्नांडो लेफ्टी बॉलर है दोस्तों। और हमारा लेफ्टी बॉलर कौन है आज के मैच में? अर्शदीप दोस्तों। तो अर्शदीप जहां पर विकेटें निकाल सकता है, ध्यान में रखना, अर्शदीप जहां पर विकेटें निकाल सकता है। ठीक है, पथिराना को जहां पर विकेटें नहीं मिली थी 1 विकेट मिला था दोस्तों। ठीक है, फिर शादाब खान को 4 विकेट मिली थी। क्या डालता है? लेग ब्रेक दोस्तों। ठीक है, लेग ब्रेक डालता है शादाब खान। और हमारी टीम में कौन खेल रहा है लेग ब्रेक? रवि बिश्नोई दोस्तों। ठीक है, तो रवि बिश्नोई अगर खेलता है तो विकेट निकाल सकता है। पर जहां पर दोस्तों वही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे जैसे पिच पुरानी हो जाती है, तो ये लास्ट मैच है इस पिच का। इससे पहले इस पिच पर कम से कम 5 से 6 मैच हो चुके थे दोस्तों, तब जाकर पलकल्ले में जो है शादाब खान को ज्यादा विकेट मिले हैं, स्पिनर को। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना जरूर। ठीक है, पर ये जो मैच है इंडिया और श्रीलंका वाला, ये फर्स्ट मैच रहेगा, न्यू मैच रहेगा। पिच पर काफी टाइम हो चुका है, मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, लगभग 10-20 दिन हो चुके हैं कि इस पिच पर अभी कोई मैच नहीं हुआ है एलपीएल के बाद में। ठीक है, ध्यान में रखना। गुरबाज ने जहां पर रन्स किए थे और स्कोर देखो दोस्तों, जहां पर गेल मार्वल्स ने 179 बनाया था 10 विकेट के नुकसान पर, और कोलंबो स्ट्राइकर ने 172 बनाया था दोस्तों 9 विकेट के नुकसान पर। ठीक है, ध्यान में रखना। और जहां पर भी रन्स अच्छे बन रहे थे, मतलब रन्स तो अच्छे बने हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी जे भी लेफ्टी है जहां पर 2 विकेट इसको भी मिले हैं, मतलब लेफ्टी बॉलर्स ने कहीं ना कहीं विकेटें निकाली हैं दोस्तों। लेफ्टी बॉलर जहां पर विकेटें निकालता हुआ नजर आया है। अब दोस्तों पिच देख लेते हैं कि पिच किस तरह से रहने वाली है, डिटेल में बात करेंगे और बारिश से क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है ये भी देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखना। पलकल्ले स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की अगर बात करें, बल्लेबाजों के लिए खुशी की बात होगी क्योंकि पलकल्ले इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच गेंदबाजों की बजाय उनके अनुकूल है। ठीक है, इस पिच पर खेले गए पिछले कुछ टी20 मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करते हुए औसतन स्कोर 170 के आसपास रहा है, जो क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप के लिए एक अच्छा स्टेडियम है दोस्तों। ठीक है, तो टी20 के लिए बेस्ट स्टेडियम है और अच्छा स्कोर बनता है जहां पर, ये बात ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, पलकल्ले स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि भाई जहां पर जो है अच्छा स्कोर बनता है। बाकी दोस्तों अगर मौसम की बात की जाए कि बारिश कितना इफेक्ट डाल सकते हैं, तो एक्वेवेदर के अनुसार भारत बनाम श्रीलंका पहले टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। चूंकि भारत बनाम श्रीलंका पहले टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान बारिश की 88% संभावना है, इसलिए खेल के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। बादल छाए रहेंगे, उष्ण भरा मौसम बना रहेगा, साथ ही कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटें भी पड़ेंगी। इससे खेल का मजा खराब हो सकता है। भारत बनाम श्रीलंका पहले टी20 इंटरनेशनल मैचों के दौरान तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की उम्मीद रहती है दोस्तों। तो ध्यान में रखना, अगर दोस्तों बारिश आती है तो हमें किस तरह से अपनी टीम को एडजस्ट करना है। ठीक है, जैसे कि संभावना बताई गई है तो किस तरह से हम सोच सकते हैं, किस तरह से जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। देखो
जहां तक पलकल्ले की पिच की बात करें तो जहां की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार रही है। इस मैदान पर नई गेंद से गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है। हालांकि जैसे ही गेंद पुरानी होने लगती है, जहां शॉट्स खेलना आसान हो जाता है। मैच बढ़ने के साथ पिच बल्लेबाजों के पक्ष में चली जाती है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों जहां पर जो बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग के ओवर में, तो स्टार्टिंग में कौन ओवर डालने वाला है? अर्शदीप डालने वाला है। फिर आपका सिराज डाल सकता है, दो ओवर सिराज डाल सकता है, 2 ओवर अर्शदीप डाल सकता है। तो यही विकेटें निकालेंगे दोस्तों स्टार्टिंग में, ठीक है, ध्यान में रखना। पलकल्ले की पिच पर किसका पलड़ा भारी है? तो पलकल्ले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि अगर बल्लेबाज शुरुआती ओवर्स में संभल कर खेलें तो फिर बाद के ओवरों में गेंदबाजों पर हावी हो सकते हैं। दूसरी पारी में इस पिच पर रन बनाना और आसान हो जाएगा। ऐसे में इस पिच पर टॉस जीतने वाले कप्तान पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकते हैं। जहां पर अब तक 23 T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें 12 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है और 9 मैचों में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीत हासिल की है। 2 मैचों का रिजल्ट नहीं निकल सका है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों बात करेंगे अगर पिच पर बारिश होती है तो क्या हो सकता है। देखो, जब मौसम बरसात वाला होता है तो पिचों में भी काफी नमी होती है, ठीक है, जिसका फायदा तेज गेंदबाज उठा सकते हैं, सिंपल सी बात है। साथ ही ऐसी परिस्थितियों में पिच को सूखने में काफी समय लगता है, इसलिए गेंदबाजों को बल्लेबाजों पर हावी होने का पूरा मौका मिलता है दोस्तों। और जब बादल छाए रहते हैं, हवा चलती है, तो भाई स्विंग करवाने में भी फास्ट बॉलिंग को हेल्प मिलती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये भी एक फैक्ट है कि जब बादल छाए रहते हैं या वहां के मौसम में हवा चली रहती है तो हवा में गेंद लहराने का मौका मिलता है बॉलर्स को, खास करके फास्ट बॉलर्स को, ठीक है, ध्यान में रखना। गेंद के लिए हवा में बारिश एक फायदेमंद साबित हो सकती है क्योंकि जो स्विंग गेंदबाजी में मदद करती है, ठीक है। हालांकि जब बल्लेबाजों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, गेंद को देखना मुश्किल हो सकता है जो 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उनकी ओर आ सकती है। यह कारक क्षेत्र से संबंधित चोटों को भी बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। आमतौर पर बारिश के बाद पिच अगर नमी आ जाए तो बल्लेबाज के लिए मुश्किल होती है और बॉल धीमी हो जाती है, जिससे बल्ले पर सही से नहीं आती है। ऐसे में अक्सर टीमें बारिश के बाद प्लेइंग 11 में बल्लेबाजों के बजाय गेंदबाजों या ऑलराउंडर को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। पिच में नमी हो तो वो सॉफ्ट हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फास्ट बॉलर, ऑलराउंडर, इनको ही ट्राई करना है अगर जहां पर जो है बारिश हो जाती है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों चलते हैं जहां पर ड्रीम 11 पर किस तरह से टीम बनाकर जाना है ये समझ लेते हैं दोस्तों एक बार, ठीक है। तो जहां पर दोस्तों बैटिंग विकेट कीपिंग की बात करें तो ऋषभ पंत हमारी टीम में रहेंगे, सिंपल सी बात है। दिनेश चांडीमल रहेंगे, ठीक है। कुशल मेंडिस हम ड्रॉप करेंगे, जहां से पाथुम निशंका हम लेंगे, जहां से सूर्य का देखो, सूर्य को ले सकते हो पर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की थोड़ी दिक्कत रहेगी। क्यों? क्योंकि यशस्वी जायसवाल है, शुभमन गिल भी है, फिर आपका जहां पर जो है ऋषभ पंत भी है, तो 4th नंबर पर ऋषभ पंत आ सकते हैं, 5 नंबर पर जब 1 डाउन पर ऋषभ पंत आ सकते हैं, ठीक है ना। तो सूर्य कुमार आपके 4th नंबर पर जा सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना होगा। तो अगर जहां पर टिक जाते हैं, जैसे मान लो यशस्वी जायसवाल टिक जाते हैं या फिर शुभमन गिल टिक जाते हैं, तो दोनों अगर अच्छी पारी खेल जाते हैं तो पहले 10 ओवर तो आपके, जब पहले 8 ओवर तो आपके शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल खेल जाएंगे। फिर 1 डाउन पर अगर ऋषभ पंत आता है तो फिर तो 15 ओवर तक तो यही खेल जाएंगे, तो सूर्य कुमार की बैटिंग कब आएगी, तो थोड़ा सा दिक्कत भरा रह सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। बाकी बिनुंदु सरंगा को ट्राई कर सकते हैं, हार्दिक पांड्या को लेकर चल सकते हैं, दसुन शनाका को ले सकते हैं या फिर अक्षर पटेल को ले सकते हैं। शुभम दुबे भी एक बढ़िया पिक रहेगा, ठीक है। जहां से दोस्तों अर्शदीप को ट्राई करेंगे, 22 कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। पथिराना हमारी टीम में रहेंगे जरूर। और जहां से जो मैं ट्राई करने वाला हूं, फर्नांडो तो अनवेलेबल है दोस्तों, और जहां पर आपके सिराज है, रवि बिश्नोई है, तिक्साना भी है, तो सिराज को ट्राई कर लेंगे क्योंकि सिराज को ना श्रीलंका की टीम बहुत पसंद है दोस्तों। आपने देखा होगा सिराज का जब एशिया कप था तो सिराज ने दोस्तों 5 से 6 विकेटें निकाली थी
श्रीलंका की, ठीक है। तो श्रीलंका में सिराज काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो इसलिए सिराज को मैं ट्राई कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों एक प्लेयर है जहाँ तो आप जहाँ से ऑलराउंडर उठा लेना, या फिर अगर सूर्य को लेना होगा तो सूर्य को उठाकर चल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की टीम कुछ बनाकर जा सकते हो। बाकी अगर नहीं बनानी है, सूर्य की जगह पर आप CS श्रीलंका को भी ले सकते हो दोस्तों, ये भी एक बढ़िया पिक रहेगा CS श्रीलंका, ठीक है। तो इस तरह की कुछ टीम रह सकती है। बाकी अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें कि कैप्टन वाइस कैप्टन की, हालांकि एक रिकॉर्ड मैं बता देता हूं सूर्य का, जो कि मैंने दूसरे चैनल पर जो वीडियो डाली है उसमें बताया था कि सूर्य कुमार यादव जब अपनी टीम की कैप्टनसी करते हैं तब ये काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते हैं, ठीक है। तो ये भी रिकॉर्ड इनका काफ़ी बढ़िया है, तो आप चाहो तो इनको ट्राई करना चाहते हो तो करके चल जाना दोस्तों, ठीक है। सूर्य को बढ़िया करके जा सकता है। जहां पर दोस्तों बात करेंगे कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किसको देनी चाहिए, तो आज के मैच में अगर देखा जाए दोस्तों तो कैप्टनसी मैं जो दे सकता हूं अर्शदीप को दे सकता हूं, और वाइस कैप्टनसी की बात करें अर्शदीप या सिराज, दोनों में से एक को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकता हूं, अर्शदीप या सिराज, ठीक है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी इनमें से एक को कर सकता हूं। बाकी अगर वाइस कैप्टनसी की बात करें, अगर मान लो अर्शदीप को मैंने कैप्टन दिया तो वाइस कैप्टन जहां से जो मेरा रहेगा वो यशस्वी जायसवाल रह सकता है या फिर शुभमन गिल रह सकता है, ठीक है। दोनों में से एक को कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई करने वाला हूं। सिंपल सा बता दिया मैंने कि कैप्टन वाइस कैप्टनसी किन में रहने वाली है, या तो कैप्टन अर्शदीप रहेगा या तो वाइस कैप्टन यशस्वी जायसवाल रहेगा, या फिर इसके उल्टा हो जाएगा कैप्टन जायसवाल और वाइस कैप्टन अर्शदीप, इस तरह से भी जा सकता हूं। फिर और एक कर सकता हूं चेंजेस, जैसे कैप्टन शुभमन गिल और वाइस कैप्टन अर्शदीप, इस तरह से भी जा सकते हैं, ठीक है। या फिर जहां से कैप्टन शुभमन गिल और सिराज को भी वाइस कैप्टन कर सकता हूं, ये भी एक बन सकता है। बाकी दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हो कि किस तरह से हमें देना चाहिए, वो आप पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों जहां पर मैं जो है यशस्वी जायसवाल को कैप्टन और वाइस कैप्टन, या फिर कैप्टन अर्शदीप को वाइस कैप्टन यशस्वी जायसवाल को लेकर चल सकता हूं दोस्तों, ठीक है। ध्यान में रखना इस तरह से। बाकी अदर चेंजेस भी आप कर सकते हो, जहां से शुभमन गिल के साथ भी जा सकते हो, फिर अर्शदीप जहां से हार्दिक पांड्या भी एक बढ़िया पिक है, हार्दिक पांड्या को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, बढ़िया पिक रहेगा क्योंकि बॉलिंग भी डालेगा ना हार्दिक पांड्या, बॉलिंग भी डालेगा प्लस बैटिंग भी करेगा अगर बैटिंग आती है तो। और अगर बैटिंग आती है फिर दोस्तों जहां पर आप पी निशंका की जगह पर सूर्य कुमार यादव को ट्राई करके चल सकते हो, और 7 और 4 का कॉम्बिनेशन फिर भी आपका बन सकता है। फिर आप सूर्य को भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।